ये तो आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। लेकिन क्या आपको इस बात के पीछे की कहानी के बारे में पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन सा वो धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी, तभी अचानक उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। तोते का वो जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कहते कि उनमें से माता तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुंह से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्होंने अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए हम उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई। सीता जी ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य हैं, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बात पूछ लूँ। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहते हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि शुक के द्वारा किए गए पुत्रोष्टि यज्ञ में प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहां शिवजी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता ने उन दोनों पक्षियों से कहा कि जिस जानकी की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ सीता और मैं ही हूँ जानकी। इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु राम दिखते कैसे हैं। इस पर नर तोता माता सीता को बताता है कि रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, उनके नेत्र बड़े हैं और खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं, उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का क्या मैं वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता उनसे एक सवाल पूछती हैं कि वो तोते का जोड़ा के सवालों का जवाब देता है, और इस तरह से देवी सीता जी सवाल पूछती जाती हैं और तोते का जोड़ा जवाब देता रहता है। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया, इसलिए वो दोनों पक्षियों से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे, तुम्हें यह सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया और तोता माता सीता से कहता है कि जनक पुत्री हम तो आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप आज़ाद कर दीजिए। नर तोते की बहुत विनती करने पर माता सीता ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने माता तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि अब ये मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दें, हम दोनों एक दूसरे के वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन माता सीता ने नर तोते की एक बात नहीं सुनी। इस पर माता तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं, मुझे जाने दें, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी और आप चाहेंगे तो उसके बाद में फिर से यहाँ आ जाऊँगी। लेकिन देवी सीता अभी भी माता तोते को उड़ने को तैयार ना थी। इस पर माता तोता गुस्सा
हो जाती है और माता सीता को श्राप देते हुए कहती है, जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर माता तोता वहां अपनी प्राण को त्याग देती हैं। माता तोता के प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है, लेकिन प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा मिलकर रहेगी, और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान रूप में जन्म लूंगा, और मेरे ही कारण तुम पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में यही तोता वहाँ धोबी बना था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि आश्रम पहुंची थी और वहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। जो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।